बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 चैप्टर नंबर है हमारा 3 और टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। फ्रूट पिछले टॉपिक में यानी कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड। मैनी प्लांट्स ग्रो एंड बियर फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड्स। मैनी प्लांट्स यानी कि बहुत से पौधे ग्रो एंड बियर उगाते हैं फ्रूट टू प्रोटेक्ट देयर सीड, अपने बीजों की हिफाजत के लिए फल। प्रोटेक्ट देयर सीड, प्रोटेक्ट मीन हिफाजत, देयर अपने, सीड्स बीजों। मैनी प्लांट्स बहुत से पौधे ग्रो एंड बियर उगाते हैं फ्रूट यानी कि फल, जो प्रोटेक्ट देयर सीड अपने बीजों की हिफाजत के लिए। आ सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड इट, और एक बीज जो है वो हिफाजत करता है किसकी? एम्ब्रियो की। इनसाइड इट जो इसके अंदर होता है। इन एडिशन मज़ीद बना शेप्स ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। शेप्स यानी कि अशकाल, सीड्स एंड फ्रूट बीजों और फलों की। हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल होता है जी बिखराव, यानी कि जो इनका बिखेर होता है उसमें मदद करती हैं। जिस तरह भी ये बिखेरती हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा फ्रूट है और कौन सा बीज है, इनकी शेप्स की मदद से। जी स्टार्ट है हमारा टॉपिक सीड्स यानी कि बीज। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद एन ओव्यूल, एक ओव्यूल बिकम्स बनाता है अ सीड, एक बीज। द एम्ब्रियो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कवर्ड बाय अ टफ सीड कोट। एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियो और उसकी ज़ख़ीरा शुदा जो खुराक होती है, कवर्ड बंद होती है या ढांपी हुई होती है। अ टफ सीड कोट, एक सख्त खौल में, जिसे आप क्या कहते हैं? सीड कोट। यानी कि सीड की जो फर्स्ट लेयर होती है वो कहलाती है सीड कोट, और इसके अंदर एम्ब्रियो और इसकी ज़ख़ीरा शुदा खुराक जो होती है वो ढांपी हुई होती है या बंद होती है। एक सख्त खोल है जो कि, और वो कहलाता है सीड कोट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत अहम हिस्सा इसका, सीड का, बीज का जो बहुत अहम हिस्सा होता है इट्स एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो एक नया पौधा बनाता है। ग्रोस उगता है, यानी कि एम्ब्रियो में जो है वो नया पौधा उगता है। और एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एम्ब्रियो जो है वो मुश्तमिल होता है दर्ज झैल हिस्सों पर। रेडिकल, प्लोम्यूल और कोटिलेडन। रेडिकल कहते हैं हम एम्ब्रियो की फर्स्ट रूट को, प्लोम्यूल कहते हैं हम फर्स्ट शूट को, और कोटिलेडन हम कहते हैं स्टोर फूड को। दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। दिस पार्ट यानी कि ये हिस्सा ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का, डेवलप्स बनाता है इनटू द फर्स्ट रूट यानी कि पहली जड़ ऑफ द न्यू प्लांट, नए पौधे की। एम्ब्रियो का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि रेडिकल, वो क्या कहलाता है? वो न्यू प्लांट यानी कि नए पौधे की सबसे पहली जड़ बनाता है। प्लोम्यूल का क्या काम है? प्लोम्यूल
दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, दिस पार्ट, ये हिस्सा ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या, डेवलप्स, डेवलप्स यानी कि बनाता है, इनटू द फर्स्ट शूट, फर्स्ट शूट यानी कि पहला तना, ऑफ द न्यू प्लांट, न्यू प्लांट का, यह आ गया इसका प्लोम्यूल, प्लोम्यूल यानी कि फर्स्ट शूट, रेडिकल फर्स्ट रूट और प्लोम्यूल फर्स्ट शूट। उसके बाद आ गया थर्ड पार्ट इसका कॉटिलेडन, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सप्लाई फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट, दिस पार्ट, ये हिस्सा ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का सप्लाई फूड, फूड मुहैया करता है यानी कि खुराक मुहैया करता है टू ग्रोइंग यंग प्लांट, नन्हे पौधे को यानी कि बढ़ते हुए नन्हे पौधे को जो है ये क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है, मुहैया करता है खुराक। ये आपको फर्स्ट रूट नज़र आ रही है इसकी, ये आ गया प्लोम्यूल फर्स्ट शूट, और उसके बाद हमारे पास आया कॉटिलेडन, कॉटिलेडन यानी कि जो स्टोर ऑफ फूड, खुराक को स्टोर करता है। फर्स्ट बेस पे हमने पढ़ा है कि जो उसका टफ कवर होता है उसको कहते हैं सीड कोट, और यहाँ पर एम्ब्रियो यानी एक छोटा सा पौधा होता है, सबसे अहम हिस्सा है एम्ब्रियो सीड का, ये हमारे पास सीड का स्ट्रक्चर है, सीड की आउटर कवरिंग कहलाती है सीड कोट, और सीड कोट के अंदर एक छोटा सा पौधा जो नशोनुमा पाता है वो कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के 3 मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहले रेडिकल जो इसकी पहली जड़ बनाता है, उसके बाद प्लोम्यूल जो उसका पहला तना बनाता है, उसके बाद है कॉटिलेडन जो खुराक को स्टोर करता है। यहाँ आज का हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सीड जो है वो कंप्लीट हुआ है, और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।